अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, सिलसिला अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 सुनहरे अरशादात, हमारा यह तीसरा एपिसोड है और हदीस नंबर 11। मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, तुम जहाँ भी हो और जिस जगह भी हो अल्लाह ताला से डरो। व अत्बअ सय्यतल हसना तमहुहा, और गुनाह के बाद नेकी करो, वो इस गुनाह को ख़त्म कर देगी। व खालिकिन नासा बेखुलुकिन हसन, और लोगों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। नाज़रीन इकराम, इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तक़वा की तलकीन की है। आप जिस जगह भी हों, जिस मुकाम पर भी हों, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का मुराकबा, इस चीज़ को ज़हन नशीन रखें। और फिर बशरी तकाज़ों के मुताबिक मुझ समेत कौन ये दावा कर सकता है कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया, मुझसे कभी गलती नहीं हुई है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक खुशखबरी सुना रहे हैं, और वो ये है कि अगर गुनाह हो जाए तो गुनाह के बाद क्या करो? गुनाह के बाद नेकी करो। और वो नेकी क्या करेगी? फिर वो नेकी उस गुनाह को ख़त्म कर देगी, उसको मिटा देगी। और अगली जो बात है वो बड़ी अहम है, वो ये है, व खालिकिन नासा बेखुलुकिन हसन, और लोगों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अखलाक के साथ, लोगों के साथ हुस्ने सलूक करो, मोहब्बत, प्यार। याद रखिए, ये दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक का दीन है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हदीस नंबर 12। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है। हदीस के अल्फाज हैं, जा रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह अय्यु सदक़ाति आज़म अजरन। अल्लाह के रसूल, मुझको ये बताएं कौन सा सदका ज़्यादा अजर व सवाब का बाहिस है? कौन से सदक़े के अंदर ज़्यादा अजर व सवाब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत सद्दक़ा व अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फ़क़रा व तामुरुल गिना। फरमाया, तेरा इस हाल में सदका करना कि तू तंदुरुस्त हो, तुझे माल की हिर्स हो, फ़क्र का डर हो, और तू मालदार बनने का ख्वाहिशमंद भी हो। इन हालात में सदका करना अजीज़ो ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। यानी जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त है, सही है, बीमार नहीं है, तंदुरुस्ती की हालत में है, और आदमी को माल का लालच भी है, वो चाहता भी है, हरीस भी है कि मुझको पैसा दौलत मिले, और उसको ये भी डर है कि कहीं मैं खर्च करूंगा तो कहीं मैं फ़कीर ना हो जाऊं, मालदार बनने का ख्वाहिशमंद भी है। अब इन सारे अहवाल के अंदर अगर वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है तो याद रखिए, ये अजर व सवाब के एतबार से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा अफजल है। और अगली बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये है, फरमाया, वला तुमहिल हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्कूम। अब ऐसा है कि आपने सदका करने में ताख़ीर नहीं करनी। अच्छा जी कल कर लेंगे, अच्छा जी फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं है जी, अभी फ़लाँ ज़िम्मेदारी है, अभी फ़लाँ काम है, फ़लाँ काम है। सदक़े में इतनी ताख़ीर न करो कि मौत का वक्त करीब आ जाए, नज़ा की कैफियत हो, और फिर उस वक़्त लोगों से कहो, अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, बेटों से कहो, खुलत लिफ़लान कज़ा व लिफ़लान कज़ा वक़द कान लिफ़लान। अब नज़ा का आलम है, और उस हालत में तुम कहो मेरे माल का हिस्सा फ़लाँ उस शख्स को दे दो, मैंने उसका भी कर्जा देना है, मैंने उसका भी देना है, मैंने उसका भी देना है। हालांकि मरने के बाद तो दूसरों का हो ही चुका है। तो इसलिए अजीज़ों, इस बात को
ज़ेहन नशीन कर लीजिए कि जैसे भी हालात हों, थोड़ा हो ज़्यादा हो, आपने अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस हद तक उम्मत को तलकीन की है, इत्तकुन नारा वलो बिशक्कि तमरतिन, जहन्नम से बच जाओ, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही अल्लाह की राह में सदका करके खर्च करके जन्नत को हसूल, जन्नत को हासिल करना है। हदीस नंबर 13, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ, इंसान के इस्लाम की खूबी ये भी है कि तर्कुहु मा ला यानी है, कि जिस मामले में उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसको छोड़ दे। अजीज़ बात, लोगों की आदत होती है हर चीज़ के अंदर जो है वो तजस्सुस, उसके बारे में जानना, टटोलना। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन किया, भाई जिस मामले में आपका ताल्लुक नहीं है उसके बारे में उसको छोड़ दो। ये इस्लाम की खूबी है। आप अपने मामले के साथ ताल्लुक रखें, जो दूसरों का मामला है उसके अंदर मुदाखलत करने की, उसके बारे में जानने की, उसके बारे में तजस्सुस करने की ज़रूरत नहीं है। हदीस नंबर 14, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी अक्सर लोग कदर नहीं करते, जिनसे गाफिल हैं, जिनकी परवाह नहीं करते। और पता क्या है? फरमाया अस्सेहत वल फराग, एक सेहत है और दूसरी फरागत है। अब सेहत की हालत में परवाह नहीं है, फरागत है, दीन का काम, खैर का काम, अच्छा काम, चैरिटी का काम, लोगों के साथ खैर भलाई का काम, परवाह ही नहीं है। अच्छा जी, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। और याद रखिए कि ये जो फरागत है और सेहत है, ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, इसलिए इसको गनीमत जाने और जो खैर के काम आपने सोचे हुए हैं उनको अपनी सेहत की हालत में और फरागत के हालत में उसको कर गुजरिए। हदीस नंबर 15, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के माँ बाप और हम सब भी उन पर कुर्बान हों, आपने इरशाद फरमाया, इज़ा मारिज़ल अब्दु औ साफ़रा, जब आदमी बीमार होता है या सफ़र की हालत में होता है, फरमाया कुतिबा लहू मिस्लु मा काना यअमलु मुक़ीमन सहीहन, तो उसके नामा अमाल में उन आमाल के बराबर अमल लिख दिए जाते हैं जो अपने घर में हालत सेहत में किया करता था। देखो अजीज़ो, हमारा दीन कितना प्यारा दीन है। आदमी बीमार है या सफ़र की हालत में है, ज़ाहिर बात है कि वो जो अच्छे काम, वो जो नवाफल, वो जो कुरान की तलावत, उसके ज़िक्र, अज़कार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आदमी मुकीम होता है, अपने घर में होता है तो वो करता है। लेकिन सफ़र की हालत में या बीमारी की हालत में वो चीज़ें कम हो जाती हैं, छूट जाती हैं, नहीं कर सकता आदमी, वक्त नहीं मिलता है। इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि उसके नाम अमाल में उन आमाल के बराबर अमल लिख दिए जाते हैं जो अपने घर में हालत सेहत में किया करता था।